अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राज की बात आपके साथ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये मुआशरे के हर घर की कहानी बन चुका है, हर घर की प्रॉब्लम बन चुका है और ये वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस छोटी सी वीडियो के साथ, छोटी सी कोशिश के साथ आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। आज का मेरा टॉपिक हमारे मुआशरे का बहुत ही सेंसिटिव पहलू है, जो एक घर की कहानी नहीं बल्कि घर घर की कहानी है। इसमें ना सिर्फ नए शादीशुदा जोड़े बल्कि पुराने शादीशुदा जोड़ों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उनको समझ ही नहीं आ रही कि उनका जो तेजी से रिश्ता बर्बादी की तरफ जा रहा है उसकी वजह के पीछे कौन है और क्या वजह है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके काम आने वाली है और आपने मेरी वीडियो को एंड तक हर पॉइंट को गौर से देखना और सुनना है। उम्मीद है आपको इससे बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द आपके घर में या कोई भी दोस्त अहबाब इस मसले में मुब्तला है तो आपने इस वीडियो को अपने दोस्त को, अपने जानने वालों को जरूर शेयर करना है। हो सकता है हमारी ये छोटी सी कोशिश के जरिए आपको फायदा। पॉइंट नंबर 1, बहस मत करें। जब छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं किया जाता बल्कि उन पर बहस की जाती है, क्योंकि बहस हमेशा एक बड़े झगड़े की वजह बन जाती है और जब झगड़ा बढ़ता है तो वो कमरे से बाहर चला जाता है और जब झगड़ा दूसरों के पास पहुंच जाता है तो जरूरी नहीं कि सामने वाले आपकी इस्लाह करने वाले हों, आपकी हमदर्द हों, बल्कि उनमें बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं जो आपसे हसद रखते हों, बुग़्ज़ रखते हों। तो वहां पे होता क्या है कि बीवी अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए बहस कर रही होती है और सेम इसी तरह मियाँ भी अपने आप को सही साबित करने के लिए बहस तकरार कर रहा होता है। असल में होता ये है कि वो एक दूसरे को गलत साबित कर रहे होते हैं, वो भी दूसरों के सामने, ऐसे लोगों के सामने। बज़ाहिर तो वो उस वक्त आपको हमदर्द नजर आ रहे होते हैं क्योंकि आप उस वक्त गुस्से में होते हैं, लेकिन असल में वो आपके झगड़े से लुत्फ उठा रहे होते हैं और आप एक दूसरे को गलत साबित करने पर तुले होते हैं। ये बिल्कुल एक गलत अमल है, क्योंकि जब आपका झगड़ा, आपको बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि आपका झगड़ा खत्म हो चुका है, लेकिन दिल में एक नफरत सी बन जाती है, एक हसद बन जाता है, एक बुग़्ज़ बन जाता है, क्योंकि वहां पर कोई मियाँ की फेवर कर रहा होता है तो कोई बीवी की। इस तरह बीवी में अपनी जगह ना आ जाती है कि वो ज्यादा बेहतर थी और मियाँ समझता है कि मैं ज्यादा बेहतर था। इस तरह मसला हल होने की बजाय ज्यादा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में हमारे दिल में नफरत जगह ले लेती है। और वही लोग जो आपको बज़ाहिर मसला हल करने बैठे होते हैं, यही लोग आपके पीछे से आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं, आपको बेवकूफ कहते हैं और आपकी बातों को दूसरों के सामने भी जाकर बता रहे होते हैं। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ से मियाँ बीवी के रिश्ते की बर्बादी का सफर शुरू होता है। इस झगड़े को, इस बहस को, इस छोटी सी बात को कमरे के अंदर भी तो खत्म किया जा सकता था, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ से साबित होता है तो इस रिश्ते की बर्बादी की असल वजह कौन बन रहा है, ये आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं। बात पॉइंट नंबर 2, राज फाश करना। अगर मियाँ बीवी दोनों में से किसी में कोई कमी है, कोई कमजोरी है या कोई गलत बात है तो आप कोशिश करें कि मिल बैठकर उसका हल निकालें और उसे हल कर लें। बहुत से मियाँ बीवी में ऐसी आदत होती है, औरतें अपने घर जाकर अपने मियाँ का राज शेयर करती हैं अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी भाभीयों के साथ। सेम ऐसे ही मर्द जो शोहर होता है वो भी अपनी भाई के साथ अपनी बीवी के राज शेयर कर रहा होता है, या अपने दोस्तों में या अपनी भाभी के साथ शेयर कर रहा होता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कभी भी आप अपने राज की बात, अपने कमरे की बात को बाहर मत लेकर जाएं, क्योंकि ये भी मियाँ बीवी के रिश्ते की बर्बादी की बहुत बड़ी वजह बनता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम दूसरों का राज रखो, दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालो, मैं तुम्हारे ऐब छुपाऊंगा, तुम्हारे राज रखूंगा। तो मियाँ बीवी का झगड़ा है वो तो बहुत ही ज्यादा करीबी है और बहुत आगे चलने वाला है। तो मियाँ बीवी एक दूसरे का बेडरूम का राज दूसरों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो बज़ाहिर वो अपने मियाँ बीवी का रिश्ते को कमजोर कर रहे होते हैं, रिश्ते की बर्बादी की वजह बन रहे होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मर्द औरत का, औरत मर्द का लिबास है और लिबास का मकसद है जाहिर को छुपाना,
ऐबों को छुपाना। तो आप एक दूसरे का लिबास हैं, आप एक दूसरे की गलतियों को, कमजोरियों को, कमियों को छुपाएं। मियाँ बीवी का काम है कि एक दूसरे की कमियों को छुपाए, ना कि जाहिर करे और बल्कि कमरे से बाहर ले जाए, क्योंकि ये एक बड़ी वजह बनता है आगे चलकर रिश्ते की बर्बादी का। पॉइंट नंबर 3, मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। जिस तरह गाड़ी एक पहिए के साथ नहीं चल सकती, इसी तरह मियाँ बीवी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जब तक दूसरे का साथ मैसर ना हो। होता क्या है कि मियाँ बहुत ज्यादा गाली गलौज करते हैं, बुरा भला कहते हैं, औरतों की जरूरतें पूरी नहीं करते, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मियाँ बीवी के रिश्ते की बर्बादी की वजह ये भी होता है। और यहीं पे अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो औरतें भी अपनी मर्जी करती हैं, अपने शोहर की बात नहीं सुनती, उनकी अताअत नहीं करती। तो यहाँ पर भी आकर कहीं ना कहीं रिश्ते की बर्बादी की वजह ये बात बन रही होती है। तो मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे का भरोसा करें और एक दूसरे की बात सुने। मियाँ को चाहिए कि एक बीवी की इज्जत करे और औरत को चाहिए कि वो शोहर की अताअत करे, अगर रिश्ते को बर्बादी से बचाना है। पॉइंट नंबर 4, जब धोखे मिलते हैं। जब शादी को 5 साल 10 साल गुजर जाते हैं, जब बीवी को एहसास होता है कि उसकी सब बड़ी शान और इज्जत उसके मियाँ के होने से और उसके मियाँ के घर में रहने से ही है, और जब शोहर को एहसास होता है कि अगर कोई उसका सबसे बड़ा राजदार है तो वो उसकी बीवी है, और बीवी को एहसास होता है कि अगर उसका सबसे बड़ा मुहाफिज, बड़ा रखवाला और बड़ा इज्जत रखने वाला और राज रखने वाला है तो वो उसका शोहर है। तो यहाँ पर जब एहसास होता है, जब पता चलता है कि जब वही लोग जिनसे वो माजी में अपने राज शेयर करते थे, अपनी छोटी छोटी बातें बताते थे, वही उनके बहन भाई जब उनको ताने देते हैं, जब उनको उन्हीं बातों को लेकर टारगेट करते हैं, उनको अजियत देते हैं और उन्हीं छोटी छोटी बातों पर तंज करते हैं, जब जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है तो फिर एहसास होता है कि जो माजी में छोटी छोटी बातों को लेकर भागकर अपने मेके में सुना देते थे, अपने दोस्त अहबाब में बताते थे, आज वही बातें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो चुकी हैं। अब वो किसी के सामने नहीं बोल सकते, किसी से अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो उनको बहुत दुख होता है, बहुत अजियत मिलती है ये सोचकर कि काश उन्होंने माजी में इतने ज्यादा अपने रिश्ते के दरमियान राजदार ना बनाए होते तो आज उनका रिश्ता इतना ज्यादा बर्बादी की तरफ ना जा रहा होता। तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि असल में बर्बादी की वजह कौन है। वो लोग जिन्होंने अपने घर के राज, अपने लड़ाई झगड़े, अपने मियाँ बीवी की कमजोरियां अपने घर से बाहर शेयर की थी, वो खुद हैं या वो लोग जिम्मेदार हैं जो इस वक्त आपकी कमजोरियों, उन मियाँ बीवी की कमजोरी से फायदा उठा रहे हैं, उनके ऐबों को उछाल रहे हैं और उनको तंज का निशाना बना रहे हैं, उनको टारगेट बना रहे हैं। तो ये फैसला आपने करना है कि मियाँ बीवी के रिश्ते की असल बर्बादी की वजह कौन है। इसके साथ मुझे इजाजत दें। आगाज की बात आपके साथ। अल्लाह हाफिज।